हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मौर्य काल से जो क्वेश्चन बचे हुए थे बुक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और 31 से लेके यहाँ पर 65 तक क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 31 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर दक्कन की विजय प्राप्त की। उसके बाद में फिर अशोक ने भी साम्राज्य को बढ़ाया। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया, 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अब मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सिकंदर का राजदूत था। सिकंदर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कौन सी बुक लिखी? इंडिका। इंडिका बहुत ही फेमस बुक है और एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस महान पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, या फिर चाणक्य ने कह सकते हैं, अब 3 नाम है ये, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है, तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, देखिए, अफगानिस्तान था, बिहार भी था, ठीक है, और कलिंग भी था। कलिंग जो आज का ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा का भाग, और बिहार जो पहले का मगध था, मगध साम्राज्य, तो बिहार का कुछ भाग और पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का कुछ भाग। ठीक है। अफगानिस्तान, आपने नाम सुना होगा गांधार का, ठीक है, तो गांधार का जो पार्ट पड़ता था वो यहाँ पर अफगानिस्तान का पार्ट था। ठीक है, और ये एक बड़ा राज्य था गांधार। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा बिहार। तो बिहार में साम्राज्य नहीं फैला था उस टाइम पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 36। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो महल जो बना था वो किसका बना था? लकड़ी का। ओके, तो लकड़ी से बना हुआ था, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये है भाब्रू स्तंभ। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख स्थित है उसका नाम है कालसी। ओके, क्या नाम है? कालसी। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, कालसी। क्वेश्चन नंबर 41। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो बनवाया वो बनवाया अशोक ने। ओके, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ओके, जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, ये है 13th। ओके, तो 13वां जो शिलालेख है, ओके, ये उसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, इंडिका। पाटलिपुत्र के शासन के बारे में किस में लिखा हुआ है? इंडिका में लिखा गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, देखिए 326 में, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण, और यहाँ पर 323 में सिकंदर की मृत्यु। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, सिकंदर की मृत्यु। ओके, और ये है आपका 305। 305 में ये हुआ था, सेल्यूकस को पराजित किया गया था, सेल्यूकस। ओके, सेल्यूकस को पराजित कर दिया 305 में। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। 261 ईसा पूर्व, कुछ डेट्स ये भी हैं, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन ये किसका हुआ था? अशोक के साथ में। ठीक है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन रहता था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? ये है प्राकृत भाषा में, और लिपि है ये ब्राह्मी लिपि। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 49, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है? तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो हैं आपके 2वां और 13वां। ठीक है, तो दूसरा और आपका 13वां जो है ये बताते हैं संगम राज्य के बारे में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है आपका मस्की में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य सूत्र के प्रस्ताव स्थलों के बारे में गलत है? तो इसमें आपका करेक्ट होगा, देखिए इन पर बढ़िया पॉलिश है। ठीक है, ये करेक्ट है। यह अखंड है, ये भी करेक्ट है। स्तंभों का साफ्ट शूडाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, जो इसके बारे में गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है शूद्रों के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है, एग्रोनोमाई। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, सड़क निर्माण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 57, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, परिशिष्ट पर्वन। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है अशोक के बारे में जानने के लिए, तो वो है शिलालेख। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। शिलालेख से अशोक के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है।
ओके, और कोई भी स्रोत ऐसे नहीं है जिसमें अशोक के बारे में अच्छे से बताया गया हो। तो शिलालेखों में बहुत ही अच्छे से विस्तार से अशोक के बारे में जानकारी दी गई। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो दक्षिण भारत में जो परिवर्तित हुई थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो ये कहा था किसने? ये कहा था मेगास्थनीज ने। ओके, मेगास्थनीज। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के बाद के पद अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर होगा ये 5वां बृहद शिलालेख। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। 5वां बृहद शिलालेख में अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। स्तंभ जो है वो मौर्य कला के सबसे अच्छे नमूने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसे भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? अर्थशास्त्र में राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, तो ये 4 जो थे वो सप्तांग में शामिल थे। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुके हैं 65, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। ओके, अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देख ली होंगी, मौर्य काल से संबंधित प्रश्न, तो मुझे लगता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके यहाँ के कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ में। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।